जय भोलेनाथ की जय, सिया रामचंद्र की जय, जय शिव महापुराण की जय। एक लड़की थी, उसके माता पिता शादी करने के लिए सोचने लगे। घर में बहुत सारे जानवर पकड़ पकड़ के ले आके रखते थे। शूद्र जाति के थे, नीच जाति बोलते हैं जिनको, शूद्र जाति के थे। और वो बहुत सारे जीव जंतु पकड़ के, भेड़ बकरी सुअर अजीब अजीब जानवर पकड़ पकड़ के घर में, बिच्छा ककड़ा क्या क्या बहुत सारे जानवर ले आके रूम में बंद कर रहे थे एक एक करके। एक दिन उसकी जटा फूट रखी थी लड़की का, माँ बाल संभाल रही थी। तो लड़की पूछती है कि हे माँ, ये इतने सारे जानवर पकड़ के क्यों पिता वध कर करके पकड़ पकड़ के ले आके रख रहे हैं। तो माँ बोलती है कि बेटी, ये तुम्हारे शादी के लिए है। माँ बोलती है कि तुम्हारे शादी के लिए है, जब बारात आएगी तो इसी का मांस बनेगा और तुम्हारी शादी में खिलाया जाएगा। तो लड़की बोलती है कि माँ, मेरे शादी में इतने पशु के कुर्बानी दोगे, मारोगे, इसको जान मारोगे और मेरी शादी पे इन सब का बलि चढ़ेगा? नहीं माँ, ऐसा मत करना। ये तो पुण्य के काम है शादी करना, लेकिन इतने जानवर के बलि देके और खाना खिलाना उचित नहीं है। मेरे कारण इतना जीव मर जाएंगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। माँ समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसा ही होता है। शादी होगा तो वो लोग को मांस ही खिलाएंगे और क्या खिलाएंगे। हमारे पास, हम लोग जंगल में रहते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही शादी ब्याह में करते हैं। बस रात होती है तो लड़की सोचती है कि मेरे कारण इतने को बलि दे देंगे और लोग खा जाएंगे। उठती है और घर का दरवाज़ा खोल देती है, सबको जीव को भगा देती है। सब जीव भाग जाते हैं। सब जीव वो लड़की को देख रहे थे और डर से लड़की भी घर से भाग जाती है। लड़की भाग के रोते रोते जंगल में फिर रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, सब जानवरों को तो छुड़ा दिया, अब मेरी शादी भी नहीं करना है मुझे इतने को बलि दे के, अब मैं क्या करूँ। सोच रहा था, तब भी दिमाग में आया कि चलो, झाड़ू लिया और एक ऋषि के आश्रम में पहुँची। वहाँ जब गया तो जो सन्यासी थे बोले कि तू शूद्र जाति के है, तुम दूर भाग जाए यहाँ से, हम लोग नहीं पसंद करेंगे तुमको। वो बेचारी और रोने लगी। तो बोली कि दिन में कहीं कंद मूल फल खा के और लेटी रहती थी, रात होते ही सब ऋषि के आश्रम बहार देती थी और लकड़ी तोड़ तोड़ के ले आके रोज रखती थी। डेली का यही नियम हो गया। एक दिन ऋषि उठे तो देखे कि फूल से पूरा सजाया हुआ है और नहाने तक, नदी किनारे तक, और लकड़ी तोड़ा हुआ रखा रहता है, झाड़ू लगाया रहता। सब शिष्यगण को बुलाए कि कौन है सुबह सुबह इतना काम करता है। बोले कि हे गुरुवर, हम कभी ये सब काम नहीं करते, सुबह ऐसा ही मुझे मिलता है। बोले कि चलो ठीक है। दूसरे दिन जब उठती हैं, गुरुजी नहीं सोते और देखते रहते कौन आता है। जैसे ही रात होता है तो वो लड़की आके सारा साफ करती है, आश्रम को बाहर भी सब साफ करती है, लकड़ी तोड़ के ले आके रखती है। गुरुजी आते हैं, बोले कि हे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले कि मेरा नाम सबरी है। मैं आया दिन में तो ये लोग बोले कि तू अछूत है तो कैसे काम करेगी, इसलिए मैं डर से रात के काम करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि तू तो इतनी प्यारी है कि अपने जो शादी में बलि नहीं देने दिया जानवर के, तू कितनी बड़ी भक्त है, तू राम का नाम लिया कर। बस उसको तो क्या था, भगवान ही मिल गए। वो ऋषि राम का नाम दे दिए उसको। सबरी राम राम करती
और बोले कि एक दिन तुमको राम जरूर मिलेंगे, राम के नाम जपा कर। सबरी दिन रात ऐसे ही आश्रम के सेवा करती रही रात रात के, और दिन में कहीं कंदमूल खा के राम के नाम जपती थी। ऐसे ही करके आगे गुरुजी सबरी के एक कुटिया बना के दे देते हैं कि अब तुम इसी में रहना, राम के जरूर एक दिन आएंगे तुमसे राम मिलने, और तुम इसी तरह राम की नाम जपा कर। और गुरुजी फिर अंतर्ध्यान हो गए, और सबरी इसी तरह राम की प्रतीक्षा करती रही और दिनों रात सेवा करती रही। कितनी बड़ी भगत की कहानी है। और आगे कि मतलब राम राम करती रहो, राम राम असरा गुरु के बात पे करती रही। और एक दिन राम लक्ष्मण आ ही गए सबरी के आश्रम में। रोज राम राम करते बुजुर्ग हो गई, तब राम लक्ष्मण आते हैं। और सबरी देखती है तो कहती है कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, और रोने लगती है कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, जिसके लिए मैं जीवन भर प्रतीक्षा किया, आज मेरे राम आ गए। और इतनी प्यार में वो करुणा में रोने लगती है, और बैर तोड़ के ले आती है। वो बैर पहले खुद खाती थी कि मीठा कहीं प्रभु को कड़वा न लगे, जो मीठा होता था वो चीख के अपना प्रभु को खिलाती थी, और जो तीखा होता था वो फेंक देती थी। इसी तरह वो राम में मग्न हो गई, और राम को आना पड़ा अपने भगत के लिए, सबरी के लिए आना पड़ा राम को। यही भगत और भगवान की कहानी है, किस तरह अपने भगत के पास भगवान आ जाते हैं। जितना भक्ति में आनंद है उतना किसी में भी आनंद नहीं है। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ।